हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। खैर, राइट साइड पर नीचे लाल रंग का बटन है, उसको दबा दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा और फेसबुक पे शेयर कर लें। मैं आज आपको बताऊंगा एक ख़ास बात, बहुत ही ख़ास बात पाकिस्तान के ड्रामों की कामयाबी के बारे में। मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन समझ लें। हम जब भी ड्रामा रोज़ाना बैठते हैं देखने के लिए, एक आध ड्रामा जो है यूट्यूब पे सर्च करते हैं और देखना शुरू करते हैं। अक्सर ये होता है कि शुरू की 2 किस्तें देखते हैं और ड्रामा बुरा लगता है, उसको बंद करके दूसरा ड्रामा सर्च कर लेते हैं, दूसरा देखते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए का ड्रामा 10 मिनट में हम फैसला कर देते हैं उठा के कि ये ड्रामा बेकार है और हम दूसरा ड्रामा देखें। तो यही मैं सोच रहा था कि आखिर ये लोग ड्रामा जो है, जैसे मेरे पास तुम हो, पीछे ये मेरे पास तुम हो, और इसी से हमें बता रहे हैं कि इन ड्रामों की कामयाबी क्या है और क्या वजह है कि यानी टेलीविज़न पे जो ड्रामा आता है वो आप आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, आपको इश्तेहार भी 12-15 देखना पड़ते हैं। और हर 10 मिनट बाद जो है, 10 मिनट का ड्रामा, 10 मिनट के इश्तेहार, इस तरह वो ड्रामा दिखाते हैं और लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। या फिर कुछ ड्रामों में आजकल ये भी होने लगा है कि ड्रामा शुरू करने से पहले वो नंबरिंग चल रही होती है और हमें पता चल जाता है कि भाई इतनी देर पर ड्रामा आएगा। और ड्रामे के बाद जब इश्तेहार आते हैं तो हम उठ के जाके जो है सारे अपने काम जो है फालतू के करके वापस आते हैं, तो ड्रामा अभी शुरू नहीं हुआ होता है पाकिस्तान में। अगर आप लाइव देखें तो इसी वजह से ज़्यादातर आजकल जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, या वारिस ड्रामा था, यानी ड्रामों की आखिर कामयाबी क्या होती है। क्योंकि कम से कम ड्रामा लिखने वालों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, ड्रामा राइटर जो है, उन्हें ड्रामा लिख तो लें, ठीक है। ड्रामा तो खैर एक स्टोरी होती है पूरी, उसी को खींच देते हैं उठा के। माँ की अलग कहानी, बाप की अलग कहानी, बेटी की अलग कहानी, बेटे की अलग कहानी, और ये सारी कहानियाँ मिल के एक ड्रामा बन जाता है। और उसको 10 किस्तों तक खींचे या 50 किस्तों तक खींचे, डिपेंड ये करता है कि ड्रामे को इश्तेहार कितने मिल रहे हैं। अगर इश्तेहार ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि लंबा से लंबा खींचे ताकि कमाई होती रहे। लेकिन एक ना एक वक्त जाके उन्होंने ड्रामा ख़त्म करना होता है। लेकिन ड्रामे की कामयाबी की असल वजह पहली 2 किस्तें होती हैं या 3 किस्तें होती हैं। अब हम 2 किस्तें देखते हैं, उसके बाद निकाल के अलग फेंका और दूसरा सर्च किया और दूसरा देख लिया। ऐसा क्यों है? बहुत से ड्रामे कामयाब हुए, सड़कें सुनसान हो गई थी। वारिस ड्रामा था, दहलीज ड्रामा था, अनकही ड्रामा था, धूप किनारे ड्रामा था। ये जितने भी ड्रामे थे, ये जब शुरू होते थे तो कराची या पाकिस्तान की सड़कें, लाहौर की सड़कें जो है सारी पूरी पूरी खाली हो जाती थी। क्या हुआ भाई? हाँ भाई, इस टाइम ड्रामा आ रहा है, प्राइम टाइम चल रहा है और सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है। तो जिन लोगों को रास्ता नहीं मिलता था तो वो ऐसे टाइम गाड़ी निकालते थे जब ड्रामा आ रहा हो। और शादियों में 12 बजे के बाद जो है बारात आती थी, इसलिए कि ड्रामा देख के लोग आते थे, तो 1-2 बजे जो है खाना होता था। खैर, कोरोना की वजह से तो जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कोरोना हमें आदत डलवा जाएगा कि शादी वादी के रिसेप्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगा और बस वो मस्जिद में बैठ के शादी की और घर आ गए, बस यही हुआ करेगा। खैर, ये एक अलग बात है, चर्च में तो ऐसे ही होता है। यहाँ यूरोप वगैरह में तो पता ही नहीं चलता, 4-5 दोस्त होते हैं और क्या कहते हैं, शादी हो जाती है चर्च में जाके। ये एक अलग हम तरफ निकल गए। ड्रामे की बात हो रही थी, वारिस ड्रामा, उसकी कामयाबी की असल वजह क्या थी? उसकी कामयाबी की असल वजह ये थी कि उन ड्रामों में थोड़ा सा शहर का दिखाते हैं, फिर गांव का दिखाते हैं, फिर शहर में मौलादात हैं, वो कुत्ते के मालिक से उनका चल रहा है कि भाई उन्होंने उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि अपना कुत्ता हमें बेच दो। और गांव में अलग कहानी चल रही है और चौधरी हशमत की अलग कहानी चल रही है। ये 4-5 कहानियाँ, 6 कहानियाँ मिल के ड्रामा बनता था। अब ड्रामे के अंदर अगर 4 कहानियाँ चल रही हों तो उसमें ये होता है कि अगर बूढ़े माँ बाप का दिखा रहे हैं तो उस एज के लोग देखने बैठे हुए और उस छोटे से ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कॉलेज का दिखा रहे हैं तो यंगस्टर, फिर ऑफिस का दिखा रहे हैं तो ऑफिस के काम वाले, काम करने वाले जो उस तरफ उनका मुतवज्जो होते हैं ज़्यादा कि भाई ऑफिस का दिखा रहे हैं क्या सिस्टम होता है। और फिर बीच में जो है दोस्त अहबाब का भी दिखा रहे होते हैं। वो सारे किरदार जो है कभी घर पे आके सब एक साथ हो जाते हैं, जब बाहर होते हैं तो अलग अलग स्टोरियाँ बन जाती हैं। वारिस ड्रामा था, उसमें 6 स्टोरियाँ चल रही थी, शहर की अलग, फुला की अलग, फुला की अलग, वो अलग अलग थी। तो ये कि कोई एक स्टोरी नहीं तो दूसरी स्टोरी में लोग जुड़े हुए होते हैं। दहलीज ड्रामा था, उसमें भी यही सिस्टम था। धूप किनारे ड्रामा था, उसमें सिस्टम नहीं था, उसमें सिर्फ एक लड़की का किरदार था, शरारती लड़की का।
और बस वो उछल कूद कर रही है, और वो कॉमेडी टाइप का ड्रामा था, लोग खुश होते थे उससे। और अनकही ड्रामा था, उसमें भी इसी के तरह का चक्कर था। खुदा की बस्ती ड्रामा था, उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था कि ड्रामे के अंदर 4 स्टोरियाँ चल रही होती हैं, नौशा की अलग चल रही होती है और फला की अलग चल रही होती है। खैर जो कुछ भी है, कहने का मतलब कि ड्रामा लिखने वाला तो चले लिख देता है, लेकिन ड्रामे को जब ऑन एयर करते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जब काम कर रहे होते हैं उस पर, और स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर की बड़ी अहमियत होती है। तो स्क्रिप्ट राइटर जो है उसको चाहिए कि कम से कम पहली 2-3 किस्तों में न करना चाहिए कि पहली 2-3 किस्तों में 5-10 किस्तों का ड्रामा दिखा दिया करें, ताकि पहली किस्त में इतना सेंसेशन क्रिएट हो और इतनी तेज़ी से स्टोरी चले कि लोग उससे जुड़ जाएं। क्योंकि पहली किस्त जिस तरह टाइटल देख के लोग फैसला करते हैं, इस तरह पहली किस्त देख कर भी लोग फैसला करते हैं कि ये ड्रामा आया आगे देखा जाए या ना देखा जाए। क्योंकि आजकल तो हज़ारों चैनल है, हज़ारों ड्रामे। तो एक और चीज़ मसला है कि एक चैनल से हट के दूसरे चैनल पे चले आते हैं, अगर उधर अच्छा ड्रामा आ रहा हो तो वो एक चैनल को छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, जो राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो पहली 2 किस्तों में ऐसी हाइप क्रिएट करें कि, इसलिए मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि मैं बाहर मुल्क में बैठा हुआ जब ड्रामा देखता हूँ और पहली 2 किस्तों में रोना धोना और स्लो स्टोरी होती है और स्टोरी आगे नहीं बढ़ती है कि किस्त आधे 30 मिनट की किस्त ख़त्म हो जाती है, तो हम वो ड्रामा देखते ही नहीं। अभी 2 दफ़ा ऐसा हुआ, 2 ड्रामे लगाए, देखे ही नहीं, जबकि बड़ी तारीफ उन ड्रामों की मशहूर है, लेकिन पहली 2 किस्तों में हमने फैसला कर लिया कि ड्रामा बेकार है। और पहली 2 किस्तों में अगर वैसे भी अगर पाकिस्तान में आप ड्रामा जब ऑन एयर करते हैं, लोग मजबूर होते हैं देखने में सारी किस्तें, पहली 2 किस्तों में इतनी हाइप क्रिएट कर दें तो शायद आपको इश्तिहार भी ज़्यादा मिले और बहुत ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि जब आप पहली 2 किस्तों में हाइप क्रिएट करते हैं तो उसके बाद अगले हफ्ते जब ड्रामा होते हैं तो लोग फिर देखते हैं, तो कम से कम 10 किस्तों तक तो देखते हैं। और आप किसी ड्रामे की 10 किस्तें देख लें या 5 किस्तें देख लें तो उसके बाद आप उस ड्रामे से जुड़ जाते हैं, फिर उस ड्रामे से अलग नहीं हो सकते। ये एक रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर या किसी साहब ने अगर ड्रामे के बारे में एडवाइस लेनी हो तो मैं तैयार हूँ देने के लिए, क्योंकि मैं व्यूअर हूँ, मैं ड्रामा देखने वाला हूँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ 90% नहीं तो 50% तो ड्रामे की कामयाबी की असल वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है। वैसे तो आजकल ड्रामा जो है आजकल के हालात के ऊपर लिखा जाता है। आजकल ड्रामे में पैंट शर्ट लड़कियाँ पहनी हुई आ रही होती हैं, अपने आप को यूरोपियन शो कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो फैशन जब आता है तो हमारे यहाँ तो धमाके से आता है और धमाके से ही चला आता है। और तो यही कहने का मतलब है, इंडियन फिल्मों में जैसे सास भी कभी बहू थी, उस ड्रामे में वो इस तरह तैयार फिर रहे होते हैं, घर में भी जेवरात पहने हुए होते हैं और एक एक अल्फाज को जो है शाऊं 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 करके दिखा रहे होते हैं। वो ड्रामे को थोड़ा सा टाइम खींचना और सेंसेशन जो है क्रिएट करना। लेकिन खैर अब वो लोग उससे आदी हो गए हैं और ड्रामा देखते हैं, उन्हें मज़ा भी आता है ये सारी चीज़ें आवाज़ें निकालने पर। फिर फिल्में, आप फिल्में देख लें, कुछ साल 20 साल 30 साल फिल्में पहले जो फिल्में बनती थी लोग देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो फिल्में गांव के लिए बनती थी और गांव के ही लोग देखते थे और पिक्चर हाउस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे थे और वहाँ पे शॉपिंग प्लाजा बनते जा रहे थे। लेकिन लेकिन ये कि पुराने फिल्म डायरेक्टर और सैयद नूर इन लोगों से पूछो जाके तो वो ये कहते हैं नहीं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, इंडियन फिल्में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी। भाई खुद अच्छी फिल्में बनाओगे तो इंडियन फिल्में क्यों आएंगी? हमारे मुल्क में अपनी फिल्में जो पुरानी हैं वो गांव की हद तक थी। एक गंडासा लेके 50 आदमियों को मार देता है, फाइटिंग कर रहा होता है, 4 दफ़ा बीच में उसके आगे हाथ में लाठी आती है, लाठी को अलग फेंक के और कहता है मैं हाथ से ही लड़ूंगा 20 आदमियों से। तो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो देखने वाले बेवकूफ़ थोड़ी है। देखने वाले तो हम तो ये कहते हैं कि अरे लाठी जब आई है तो लाठी फेंक के फिर हाथ से लड़ना शुरू हो गया। लेकिन वो दिखाते हैं भाई हीरो जो है वो तो माचो मैन है, वो तो हम इंडिया के बॉर्डर पे भेज दे तो क्या कहते हैं आगरा फतेह करके आ जाएगा। खैर ऐसा हकीकत लाइफ में नहीं होता और हकीकत के करीब नहीं होता। इसी तरह इंडियन ड्रामे में आप ये देखें कि एक ड्रामा है क्राइम पेट्रोल। वो ड्रामा शुरू ही सेंसेशन से होता है
कि शुरू में ही मर्डर और कोई क्राइम दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी तमीज़ बांधते हैं और उसके बाद ड्रामा शुरू होता है। और वो कोई ऐसा अगर वैसे देखा जाए तो ख़ास नहीं है, लेकिन पूरे ड्रामे में हर भाग रही है, सायरन बज रही है, पुलिस इधर उधर, जैसे हमारे यहाँ अंधेरा उजाला ड्रामा था, वो बिल्कुल उसी तरह का ये क्राइम पेट्रोल है। अंधेरा उजाला में भी वो केस हल करते हैं और हर दफ़ा नया ड्रामा आता है। तो वो जो 20 जो स्टोरी का 20 किस्तों का ड्रामा बन सकता है, वो 1 घंटे में पूरी स्टोरी दिखा देते हैं। इस वजह से लोग वो ड्रामे देखते हैं जो 1 घंटे में कंप्लीट होते हैं, या कभी-कभी उसकी भी 2 किस्तें हो जाती हैं, जो कि ज़रूरत नहीं होती लेकिन खींचते हैं। तो हमारे यहाँ भी या तो ये है कि अगर आप 20 किस्तों का या 30 किस्तों का ड्रामा बना रहे हैं, तो उसमें जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो कम से कम 20-30 किस्तों के बराबर तो हों। अब वो जो मसले मसाइल हैं वो 2-4 किस्तों में हल होने वाले होते हैं। फिर ड्रामा में ये है कि वो एक लफ्ज़ पे ड्रामा अटका हुआ होता है और मुंह से किसी तरह बक नहीं रही होती हैं कि भाई ये मसला हुआ था। नहीं, ड्रामे को खींचता है, आखिर में 30वीं किस्त में जाके बताते हैं ये बात नहीं थी, ये बात। अच्छा, फिर ख़त्म ड्रामा इतनी बदतमीज़ी से किया जाता है, सॉरी टू से, कि वो बस आप ड्रामा देख रहे हैं, देख खटाखट सब कुछ मिले, सारा कुछ रास फाश हुए और ड्रामा ख़त्म हो गया। भाई ये क्या हो गया? भाई हम हैरान होकर बैठ जाते हैं कि कहाँ तो हमें क्या कहते हैं पूरे महीने से 2 में 3-4 महीने से फंसाया हुआ है, और इतनी सी बात जो है कह के ड्रामा ख़त्म किया कर दिया। मेरे पास तो उन्होंने हीरो को ही मार दिया, क्योंकि और कोई हल ही नहीं था बेचारों के पास, फंस गए थे। ड्रामा थोड़ा सा खींचते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी कि अक्लमंद ये थी कि ड्रामा अभी ख़त्म कर दो हाइप पे ले जाके, और उन्होंने हीरो को मार दिया और ड्रामा ख़त्म हो गया। जबकि इस ड्रामे को अगर मज़ीद खींचते तो 100 किस्तों तक आराम से खींच सकता था और कमाई कर सकते थे। लेकिन ये है कि इस ड्रामे का राइटर इसलिए अच्छा था कि उसे पता था कि ड्रामा ख़त्म कहाँ पे करना है। ये बिल्कुल इस ड्रामे को खींच सकते थे, 100 किस्तों पे ले जा सकते थे, लेकिन ये कि ड्रामे का मज़ा ख़त्म हो जाता। अब आखिरी किस्त इतने हाइप क्रिएट की, सब कुछ किया और झटके से ख़त्म हो गया ड्रामा। और ड्रामा तो वैसे क्या कहते हैं, इस जो आखिरी किस्त थी उससे काफ़ी पहले भी कर सकते थे। और वो जो शेयर मार्केट की जो कहानी चल रही थी कि उसने पैसे लगाए, पैसे कमाए, उस क्या कहते हैं, उस थोड़े सा उस सीन को थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, 2-4-5-10 किस्तों तक। और इस ड्रामे की किस्तें जो हैं वो 50 किस्तों तक आराम से जाती है, लोग देखते ही बैठ के। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कि ड्रामा ऐसे ही होना चाहिए। और मेरे पास तो वो जो ड्रामा है उसकी हर किस्त में सेंसेशन थी, हर किस्त में आप तवज्जो से देखते थे कि अब क्या होगा, अरे अब क्या, अरे अब क्या होगा। तो यही असल ड्रामा होता है। ये थोड़ी कि पहले ड्रामे से बाद में रोना शुरू, रोना धोना, ये वो सारा कुछ, और जुल्म हो रहा है और खामोश बनी हुई बैठी हैं। एक तो हीरोइन को बेवकूफ़ दिखाते हैं, यानी या तो हीरोइन को बेवकूफ़ दिखाएंगे या हीरो को बेवकूफ़ दिखाएंगे। इतनी अच्छी हीरोइन है, इतनी पारसा हैं, और इतनी क्या कहते हैं वो किताबी अंदाज में सारा कुछ हो रहा है कि ऐसे तो लोग आजकल के दौर में कहाँ देखते हैं भाई साहब ना पे। और फिर वो अगर किसी हीरो को दिखा रहे हैं तो हीरो का भी ये ड्रामा है कि वो इतना शरीफ, इतना सीधा दिखाते हैं कि बस वो बिल्कुल किताबी अंदाज में चल रहा होता है हीरो। जबकि मेरे ख्याल से आजकल अगर ड्रामा अच्छा बनाना, हाइप क्रिएट करनी है, तो हीरो जो होना चाहिए ना, वो चालाक किस्म का और शैतान किस्म का होना चाहिए, तो वो ड्रामा चलेगा। और एक ड्रामे में आज 4 ड्रामे चलाएं, ताकि 10 मिनट वाला ड्रामा नहीं पसंद है तो अगले 10 मिनट वाला ड्रामा पसंद हो। क्योंकि ड्रामा अगर किस्तों में ले जाते हैं तो भी वो 4 ऑटोमेटिकली 4 ड्रामे चला रहे हो, तो उसमें वो लड़के के अलग मसला दिखा रहे हैं, लड़की का अलग मसला दिखा रहे हैं, कॉलेज की अलग लाइफ दिखा रहे हैं, बचपन की अलग लाइफ दिखा रहे हैं। फिर आजकल हम एक ड्रामा देख रहे हैं जिसमें बार बार जो है वो ड्रीम में चली आती हैं कि 25-30 मिनट का ड्रामा, उसमें 15 मिनट से भी ज़्यादा वो जो है ख्यालों में ही गुजरता है कि पिछली किस्त दिखा रहे होते हैं पूरे ड्रामे में। बेवकूफ़ बनाना है, लोगों का टाइम बर्बाद करना है। फिर किस्तों वाले ड्रामे स्क्रिप्ट राइटर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग सोचें, हमारा टाइम ज़ाया होता है, सब कुछ होता है, तो कम से कम ड्रामा ऐसा बना है कि चलो मुतवज्जो हो के आदमी देखे और पूरी तवज्जो से देखे, बजाय इसके कि जो है आपने रोने धोने का सीन या म्यूज़िक डालना शुरू कर दिया, उसके बीच में भी हम जाके कई काम कराते हैं। हमारे पास तो रिमोट कंट्रोल होता है, बटन दबाया आगे बढ़ा दिया उठा के पूरा ड्रामा। ये होता है कि भाई बटन दबाया दबा दिया। तो ये है सारी बात कहने की, यही मैं एडवाइस देना चाह रहा था कि भाई ड्रामा कुछ ख्याल करें, क्योंकि इन चीज़ों से जो है कुछ नहीं होता। तो स्क्रिप्ट राइटर को चाहिए
कि पुराने ड्रामे देखें, उन पर रिसर्च करें कि पुराने ड्रामों की कामयाबी की असल वजह क्या थी। जैसे वारिस ड्रामा में क्या वजह थी असल, बज़ाहिर देखें तो क्या था, वो ज़मीन का झगड़ा था, कुत्ते का झगड़ा था, या फिर वो अपनी जायदाद बचाने का झगड़ा था, और घर के अंदर भी सियासत चल रही थी। ठीक है ना। अब भाई ज़ाहिर बात है, जब जिस किस्म के बाहर पॉलिटिशियन होते हैं, उसी तरह लोगों के घरों में पॉलिटिशियन या ख़ानदान में होते हैं आजकल के। यानी वो ज़ाहिर बात है, कोई भी शरारत वाले काम करो तो पॉलिटिक्स हो जाती है आजकल। तो ये है, अगर खुद नहीं बना सकते तो भाई मुझसे पूछ लो, डिस्क्रिप्शन में लिखोगे भाई हम ये ड्रामा की स्क्रिप्ट मुझे भेज दिया करो, कुछ भी कर दिया करो, मैं बता दूंगा। मैंने इतने ड्रामे देखा, और बाहर मुल्कों में हम लोग बैठे होते हैं, हम लोग के पास तो ले दे के ड्रामा ही होता है, क्योंकि हम वीकेंड में बाहर बाहर तो जा नहीं सकते हैं ना। इस किस्म के लोग हैं कि भाई डांस वांस पे चले जाए, हर वीकेंड को ड्रामा ही देख के टाइम गुजारते हैं। रोज़ाना शाम को जो अपनी जॉब से आते हैं, एक आध किस्त ड्रामे की 2 किस्तें देखते हैं, और वीकेंड में बाज़ दफ़ा जो है सारा ड्रामा ही देख लेते हैं सुबह से शाम तक। हम लोग का टाइम तो इस तरह गुजरता है, लेकिन उसमें भी आप लोग इस तरह का ड्रामा लगाएंगे कि 2 घंटे में जो है, हम 1 हफ्ता हो गया ड्रामा ढूंढते हुए कि कौन सा अच्छा है। जो लोग बताते हैं वो इतने स्लो ड्रामे होते हैं कि मज़ा ही नहीं आता। तो फिर ले दे के हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं। सीधी सी बात है, सच सच्चाई इसी में भाई। इंडिया में भी उर्दू ही बोलते हैं, पाकिस्तान में भी उर्दू बोलते हैं, हम उनके ड्रामे देखते हैं, वो हमारे ड्रामे देखते हैं। हम उनकी फिल्में देखते हैं, वो हमारी फिल्में तो खैर नहीं देखते हैं। हमारी फिल्में अब अच्छी बनने लगी हैं जब से इंडियन फिल्में पाकिस्तान में लगी हैं, और दोबारा से जो है सिनेमा हॉल वगैरह दोबारा से बनना शुरू हो गए हैं। ये सारी वजह तो इंडियन फिल्मों की थी। ये सैयद नूर वगैरह जो हैं, ये लोग खिलाफ तो बातें करते हैं, लेकिन पिक्चर हाउस बनेंगे और कंपटीशन होगा तो अच्छी फिल्में बनेगी। अब उनकी फिल्में लगना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से अब हमारी फिल्में बनने लगी हैं। लेकिन हमारी फिल्में वही है, ना रिसर्च है, ना कुछ है, ना अकल है। हम अपनी फिल्में देखते हैं, ऐसा लगता है ड्रामा देख रहे हैं। वही ड्रामा के सारे एक्टर जो है फिल्मों में भरे में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम यार इंडिया से ही सोच लो, इंडिया में जो लोग ड्रामा में काम करते हैं उनको फिल्मों में नहीं लेते। अगर फिल्मों में लेते हैं तो फिर दोबारा ड्रामा में नहीं लेते। लेते हैं कि मतलब नहीं है, वो फिट नहीं बैठती। भाई शाहरुख खान का ड्रामा लगा दो, वो फिट ही नहीं बैठेगा, फ्लॉप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं वो ड्रामा, देख लीजिएगा। तो जो जिसका काम है वो वहीं फिट होता है। चाहे वो हमारे ड्रामे हो, इंडिया के ड्रामे हो, एक दूसरे के ड्रामे देख के थोड़ा सा रिसर्च करें, बजाय इसके कि इंग्लिश ड्रामों की कॉपी करें और बना ले भाई वाह 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 करें। डेलिस डायनेस्टी, फैल्कॉन क्रेस, इन ड्रामों में इन ड्रामों की तो कॉपी हो चुकी है। तो कॉपी करने से कुछ नहीं होता। और एक और चीज़ है कि हमारे ड्रामा में गाँव की लड़की दिखाते हैं, लेकिन उसका फेस जो है वो यूरोपियन। अब यार देसी आप ड्रामा दिखा रहे हो तो उसमें देसी फेस दिखाओ, वही कामयाब होते हैं। हम इंडिया में फिल्में कामयाब क्यों होती हैं? दिलीप कुमार का देसी फेस है। देसी मुराद ये कि हमारे शक्ल से ही लगता है यार ये बंदा बंगाली है, पाकिस्तानी है, या श्रीलंकन है। दिलीप कुमार का फेस जो है, फेस एक्सप्रेशन और सारा कुछ बैठता है हमारी कहानी पे। ठीक है ना। अब शहजादे चार्ल्स को पाकिस्तानी ड्रामे में हीरो ले आओ तो वो ड्रामा फ्लॉप नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? किसी गोरे को ले आओ, या किसी इन क्या कहते हैं अंजलिका जूली को जो है वो ले आओ, और ला के उसको हीरोइन बना दो किसी ड्रामे की, है खुदा की बस्ती हीरोइन बना दो, फिर कहाँ बैठेगा? वो तो ड्रामा फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। अब शाहरुख खान क्यों मशहूर है? उसका ठेठ देसी फेस है, बिल्कुल बंगालियों वाला फेस है, और ड्रामे में फिट भी बैठता है। फोटोजेनिक एक चीज़ होती है, ये फोटोजेनिक यानी ड्रामे में फोटोजेनिक है वो या नहीं है, या उसका शक्ल जो नक्श वगैरह नज़र आते हैं। और क्या कहते हैं, जिनका डार्क कलर होता है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे रेखा है या बहुत से हैं जिनके डार्क कलर के हैं, लेकिन टॉप की हीरोइन कौन है? रेखा थी, माधुरी है, शाहरुख खान है, दिलीप कुमार है, ये है। कपूर फैमिली, पूरी फैमिली खूबसूरत है, नीली आंखें, सब कुछ है, ठीक है, और है भी यूरोपियन लगते हैं, लेकिन कामयाब कोई भी नहीं हुआ उनके यहाँ। उस तरह नहीं हुआ जैसे शशि कपूर कामयाब हुई हैं, राज कपूर नहीं हुए। वो मेरा नाम जोकर तो आप चलिए पहले तो फ्लॉप हो गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है दूसरी फिल्म बनाई थी और वो चली थी, जिसकी वजह से उनके पैसे वापस आए थे, वरना कहाँ आए थे। पूरी फिल्म फ्लॉप हो गई थी मेरा नाम जोकर, सारी पूंजी घर की लगा दी थी, लेकिन वो नहीं चल सकी थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जो फिल्में कामयाब होती हैं उन फिल्मों की बड़ी अहमियत होती है कि पब्लिक ने देखी क्यों थी। और फिर एक और चीज़ है कि अगर बहुत पुरानी हो जाए तो वो आजकल के माहौल के हिसाब से बैठती भी नहीं है फिल्में। तो ये सारी बात है। तो फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बहुत मेन काम होता है, फिर ड्रामा राइटर, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
बजाय इसके कि बैठे बैठे आजकल तो ड्रामा लगता है इस तरह बन रहा है जिस तरह पूरा फिर जिस तरह सुल्तान ने की फिल्में बनती थी कि एक वो, अब कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बाज़ दफ़ा इस तरह के ड्रामे भी बने कि एक वो अनपढ़ टाइप के राइटर है जिनको लिखना नहीं आता है, उन्होंने मेज़ पे बैठ के हीरो उधर से आएगा तो वो उधर से आएगा, उधर से वो गंडासा उठाएगा, उधर से ये होगा और फिर नूरजहाँ पायन का गाना आ जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा वो होगा। इस तरह मुझे लगता था फिल्में बनती हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रामा भी दिखा चुके हैं। तो ये सारी बात है, कहने का मतलब है कि पुराने ड्रामे देखें, उस पर रिसर्च करें उनकी कामयाबी की वजह क्या थी। आपके राइट साइड पे लाल रंग का एक निशान है जिस पे सब्सक्राइब लिखा, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे रिसर्च किया मैंने, फिल्मों की कामयाबी की असल वजह उनकी बताऊंगा। उनकी, वैसे तो मैं तो उधर को तो नहीं हूँ, मैं तो ओथे का नहीं हूँ, एथे का हूँ, लेकिन ओथे की बारे में बातें करूँगा, यानी बॉर्डर के पार। वो भी अपना ही है भाई, ज़ाहिर बात है, पूरा इंडिया हमारी ज़बान बोलता है और हमारा पूरा पाकिस्तान हमारी ज़बान यानी उर्दू बोलता है। तो ज़ाहिर बात है, उर्दू बोलो तो उधर भी समझ में आती है, इधर भी समझ में आती है। आपके राइट साइड पे नील लाल रंग का निशान है, उसको ज़रूर दबा दें। उसको दबाएंगे तो देखें कैसा धमाका होता है। फिर कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कल मैं जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे की कामयाबी की वजह और कौन सी फिल्में कामयाब हुई थी, उनमें कामयाबी की उनकी क्या वजह थी, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और मेरा नाम तुम हो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और वो हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था, आइंदा भी ड्रामा बनाए, लेकिन इसको कॉपी मत करना भाई, इससे अच्छा ड्रामा इंशाल्लाह आप बनाएंगे। और आप तो, आपके तो सारे ड्रामे कामयाब होते हैं, बड़े आरज़ू है मिलने की, लेकिन इस वक्त मैं भाई यूरोप के एक शहर में बैठा हूँ, स्टॉकहोम में। कभी आऊँगा तो बात होगी, और कमेंट्स में जो सब लिखना चाहें लिखें, उनको ये वीडियो कैसी लगी, और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कर लें ताकि ये वीडियो जो है कम से कम उन लोगों के पास तो मेरी ये वीडियो चली जाए जो लोग कामयाब अपना ड्रामा करना चाहते हैं और राइटर हैं और लिख रहे हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं, कुछ भी हैं, वो कम से कम रिसर्च ज़रूर करें। कहानी तो सबकी अच्छी होती है, असल काम होता है प्रोड्यूसर का कि वो किस तरह बनाता है, स्क्रिप्ट राइटर का डायलॉग डायलॉग लिखने वाले का काम होता है कि कितने अच्छे लिखता है। जैसे कि इंडिया के कादिर खान एक बड़े अच्छे डायलॉग लिखते थे और अपने सारे खुद ही लिखते थे। खैर, मैं हूं नजम अरवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और आइंदा भी देखते रहें। ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।